नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको कल के वीडियो में भी ये चीजें बताया था कि मार्केट अगर ट्रेंड अप है और मार्केट सपोर्ट पे खुली है। देखिए, मैं सपोर्ट दिया था कि अगर मार्केट इस सपोर्ट पे कहीं भी आसपास खुलता है, इस सपोर्ट के आसपास मार्केट कहीं भी खुलेगा तो हम बाइंग जोन में जाएंगे, ना कि सेल जोन में जाएंगे। अब मार्केट क्या हुआ, एक डीप आया तो ये अपॉर्चुनिटी होता है। चलिए, हम आगे के वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे लॉस को कम करें और लॉस ना करें। तो ये आपको ट्रिक हम बताएंगे इसमें कि लॉस कैसे कम करना है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। कल के भी वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो मैं ये चीजें आपको बताया हूँ कि मार्केट जब भी सपोर्ट पे खुलेगा, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो एक बाइंग बाइंग आएगा, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये है। फर्स्ट टारगेट हमारा जो था वो ये था, फर्स्ट टारगेट। तो ये टारगेट भी हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट ये था। अब क्या था कि फर्स्ट टारगेट 48,300 का मैंने बोला कि रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा ब्रेक लेगा मार्केट। आपको ये समझना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ब्रेक लेगा मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ट्रेंड अप है, यहाँ से 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिला है, अगर ट्रेंड अप है तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा होल्ड करने के बाद जाएगा। ये ना कि फ्लो फ्लो में तोड़ के ही बिल्कुल 1000-2000 पॉइंट देगा, तो ऐसा कभी भी आप मत सोचिएगा। 400-500 पॉइंट का तो आप एस्टिमेट लेके चल सकते हैं। तो देखिए, अब जो सपोर्ट था, सपोर्ट भी यही सपोर्ट, जब मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट आपका यही बन रहा था, ये बन रहा था सपोर्ट। मार्केट का सपोर्ट जो बन रहा था, ये बन रहा था मार्केट का सपोर्ट। ये प्रीवियस भी सपोर्ट है एक मार्केट का, तो ये सपोर्ट बन रहा था मार्केट का। अब मार्केट इससे नीचे आता तो नेगेटिव जोन, अगर थोड़ा सा टाइम बिता के नीचे आता तो नेगेटिव, लेकिन फ्लो ये होने के बाद यहाँ से फिर से बाइंग आ गए। और मार्केट में देखिएगा, जो जो कॉल पुट राइटर बैठे हुए थे, जो राइटर बैठे हुए तो बिल्कुल ही अपना माल काटना चालू कर देखते, तो उस समय बिल्कुल ही पता चलता कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और जो ये मूवमेंट था बहुत फास्ट दिया इसने। तो अगला सपोर्ट हमारे 48,600 का था। तो यहाँ भी हम तो ज्यादातर निफ्टी में आज ट्रेड किए, जो भी ट्रेड था निफ्टी में। तो मार्केट के लिए, मार्केट बिल्कुल कल हो सकता है कि गैप अप खुले मार्केट। ऐसे हम बैंक निफ्टी में भी अपना पोजीशन लेके गए हैं अपसाइड के लिए। तो मैं तो लेके जाता हूँ बराबर। अब देखिए, ये था। आप मैं पिछले जब रेजिस्टेंस का बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस ये है, पिछला रेजिस्टेंस ये है। तो मार्केट यहाँ तक है। अब मार्केट यहाँ पे पहुंच लिया है, तो मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो इसके आसपास कहीं खुलने का संभावना है 48,854-55 के आसपास। ये क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे 880, 48,880 के आसपास मार्केट खुलेगा। तो ध्यान से देखिए कि मार्केट चल कैसे रहा है। मार्केट चलने क्या है। अब मैंने बोला कि आपको स्टॉप लॉस। देखिए, अगर आज ही के मार्केट में आप स्टॉप लॉस लगाते तो ये मार्केट में लगता कि मार्केट में पैनिक चलेगा, लेकिन आप देखिएगा, जब प्राइस एक्शन आप देखिएगा तो प्राइस एक्शन लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। देखिए, मार्केट कितना, अगर यहाँ से 500 पॉइंट गया तो रिट्रेस करेगा ना, तो कुछ रिट्रेस करेगा और सपोर्ट तक का रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, आप डाउन साइड का प्लान कर लेते हैं, तो ये दिक्कत होता है कि आप डाउन साइड का मार्केट अगर एक जो ग्रीन कैंडल है बहुत बड़ा बना हुआ है, 1 2 3 4 कैंडल आप देखिएगा बहुत बड़ा है, तो थोड़ा एक कैंडल, अब ये देख रहे हैं आप, 4 कैंडल ग्रीन बना हुआ है, एक कैंडल सिर्फ इसके रेड जोन में आए, इतना हेवी बाइंग था। और ये एक जोन था, फिर यहाँ से जो बाइंग पकड़ा सो मार्केट सीधा सीधा ऊपर निकल गया। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि बाइंग कितना बेहतरीन था मार्केट में। प्राइस एक्शन यही बताता है, प्राइस एक्शन जब तक आप नहीं देखिएगा। अब आप स्टॉप लॉस कहाँ कराएंगे, अगर आप यहाँ पे जाके खरीद को, और इसका स्टॉप लॉस अगर मान लेता हूँ आप यहाँ पे लिए हैं, तो स्टॉप लॉस भी तो इसी कैंडल पे लगाइएगा। देखिए, तो मार्केट को आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे ले रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो सारे कुछ इससे डिफाइन होता है। मौका बहुत बेहतरीन था आज, आपने कमाया भी होगा। अगर हमारा वीडियो आप कल वाला देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियर बताया था कि अगर डाउन को खुलता है तो आपको मूवमेंट मिलेगा। अब मार्केट थोड़ा सा टाइम बीता है, और देखिए मार्केट अगर कल मार्केट इसी पे खुलता है, अगर यहीं पे खुलता है, अगर नहीं, अगर फिर से इस 48,300 के आसपास खुलता है तो फिर से बाइंग आएगा।
अगर मार्केट फ्लैट भी इसी के पास खुलता है तो भी बाइंग आएंगे, जो कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट बन के जा रहा है 49,000 का। मार्केट बिल्कुल 50 आ जाएगा। अब मार्केट देखिए, मेरा वीडियो अगर रेगुलर वॉच करते होगे तो मैं यहीं से बोला हूँ कि मार्केट बिल्कुल 50,000 जाएगा, लेकिन आप कितना पॉइंट मोमेंट लेते हैं ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि मार्केट कितना पॉइंट चला है, आप कितना लिए ये मैटर करता है। तो अगर वीडियो शुरू से लास्ट तक हमारा जो इतना भी एपिसोड जो चलाया है हमने, उसमें क्लियर बताया कि मार्केट बिल्कुल जाएगा 50,000, बिल्कुल जाएगा, चाहे ये मार्केट यहाँ से गिर रहा हो। उस टाइम बोले कि आप बाई कीजिए, बाइंग कीजिए। और मैं भी इन्वेस्टमेंट में ही करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा किस में करता हूँ। मैं ज़्यादातर प्रेफर HDFC, आपको बताऊंगा कि HDFC करता हूँ, क्योंकि एक अच्छा जेन्युइन प्राइस लग रहा है और वहाँ पे हम लोग बाई। तो मैं रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पज के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें बाइंग आप करके चल सकते हैं, तो अच्छा खासा आपको पेपर ट्रेडिंग से ही मिलेगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बिल्कुल एक एक बारीकियां बताता हूँ कि मार्केट कहाँ से टर्न करेगा। आप देखिए, ये सपोर्ट था, अगर ये सपोर्ट टूट जाता, अगर यहाँ पे टूट जाता सपोर्ट, तो अब एक सपोर्ट ये था, तो सपोर्ट तो टूटा ही नहीं। फर्स्ट 5 मिनट के कर एक चीज और गौर कीजिएगा, मार्केट डाउन साइड, मार्केट अप साइड में चल रहा हो और एक किसी कारण से जो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, और फर्स्ट कैंडल आप देखिए कि ये फर्स्ट कैंडल, मैं तो आप ये 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, मैं तो 2 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल देखता हूँ, उसी में बाइंग करता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल यही यही कैंडल का स्टॉप लॉस मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और बाइंग कर लिया। मार्केट कभी भी हमारा एसएल हिट नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग देता कैंडल के तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ही नहीं था। और जो स्टॉप लॉस मैंने जब मार्केट इसके ऊपर चला गया था, हमारा स्टॉप लॉस ये आ गया था 48,000 का, कि 48,000 से नीचे जब आएगा तभी हम एक सेल जोन में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो देखिए, कभी भी हमारा स्टॉप लॉस तोड़ तक नहीं आया मार्केट। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। जब वो ये सेलर को नुकसान होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। सेलर का दिन में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। आप अगर एक टाइम पे देखे थे तो क्या था, इन द मनी का कॉल, इन द मनी का कॉल का जो प्रीमियम था वो माइनस में था, लेकिन जो आउट द मनी का कॉल का प्रीमियम था वो दुगना था, 50 गुना, मतलब 50% ज्यादा दिखाता। ये दिखाता क्यों है, ये एक चीज आप ध्यान दीजिए। हम क्या है, ऑप्शन बायर है, वो क्या है, ऑप्शन सेलर है। तो उसने ऑलरेडी सेल कर रखा है, उसने मानना है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ध्यान से दीजिएगा, ऑप्शन सेलर है, उसने माल ऑलरेडी बेच रखा है मार्केट। अब क्या, अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो माल बेच के वो क्या करेगा, माल खरीद के अपना सेटलमेंट करेगा। तो माल जब खरीदना चालू किया, जब सेटलमेंट किया, तो प्राइस इंक्रीज हो गया। यही कारण था कि मार्केट का प्राइस जो आप देखते हैं आउट द मनी का, किसी ने देखा होगा, गौर किया होगा, तो ये पक्का आपको पता चला होगा कि उसका आउट द मनी का कॉल का जो निफ्टी का था वो इंक्रीज कर गया था, बल्कि इन द मनी में मतलब -3-4% माइनस में यहाँ पे चल रहा था। तो यही कारण था। तो इससे भी आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हाँ, हेवी कॉल, जो जो कॉल राइटर है वो अपना माल मतलब खरीदते हैं, वो माल खरीद के ना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है, जब उनको डर लगेगा तो अब हमें बिल्कुल आराम से बैठना है। जब वो डरेंगे तो हम आराम से बैठेंगे, अगर वो नहीं डर रहे हैं तो हमें डरना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉल बायर है। ये अपोजिट बिल्कुल काम होता है। तो आप ये देख के चलिएगा मार्केट में। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।